Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, today we are starting the MCQs of chapter Acid, Base and Salt. These questions are very important for board exams and the other persons who are preparing for the competition of other exams like HSSC, SSC, NET, ये HTET for all other these competitions, and this the most important for the students those who are giving the board exam this year in this session. So because in every exams there are now MCQs are coming 20 MCQs in science. So we will start the first question, that is what happen when a acid mixed with बेस. जब भी एसिड और बेस मिक्स होते हैं स्टूडेंट क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर. सो यहाँ पे देखो, और टेम्परेचर क्या होगा उसका? इंक्रीज. सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज. और सॉल्ट फॉर्मेशन होगी और वाटर भी होगा. तो यहाँ वाटर वाला कॉलम दे नहीं रखा है. सो द आंसर इज दिस टू आंसर्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, see, I am not explaining too much because I have already explained the chapter. So if you have any doubt, watch my videos. This is only for MCQs. I am only telling the answer. Now what happen when hydrogen chloride gas is prepared on humid day? Humid day में क्या होता है स्टूडेंट? वाटर वेपर्स होते हैं. The gas is usually passed through the guard tube. गार्ड ट्यूब के अंदर से गैस पास होती है तो उसके अंदर क्या रखा होता है? गार्ड ट्यूब के अंदर कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम क्लोराइड क्यों रखते हैं? ताकि वाटर को मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे और ड्राई गार्ड ट्यूब क्या हो जाए स्टूडेंट्स? ड्राई. गार्ड ट्यूब को ड्राई रखने के लिए क्या किया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम क्लोराइड क्या करेंगे? एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस. जो गैस HCl गैस रिलीज़ हो रही है इस गार्ड ट्यूब के अंदर से, HCl गैस, इस HCl गैस को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम दिस गैस. इसके अंदर से एब्जॉर्ब कर लेंगे मॉइस्चर ताकि गार्ड ट्यूब क्या रहे? ड्राई. सो एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस. और कौन एब्जॉर्ब करेगा? कैल्शियम क्लोराइड. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन. इनमें से किस सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर नहीं है? ब्लू विट्रॉल क्या होता है? कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है. बेकिंग सोडा के अंदर नहीं है. क्या होगा? बेकिंग सोडा के डज नॉट कंटेन. इसके अंदर तो होता है स्टूडेंट. इसके वॉशिंग सोडा के अंदर भी होता है. जिप्सम में भी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है. तो बेकिंग सोडा इज़ द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? लेट्स वी विल चेक. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एसिड की स्ट्रेंथ. सो इन द टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर. एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखनी है. तो देखो कौन से इंक्रीजिंग ऑर्डर? 3 ऑप्शन, सभी में 3 ऑप्शन क्या है बेटा? एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर है. अब देखो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. उससे कम क्या हो गया? एसिटिक एसिड. और उससे कम वाटर क्या हो गया? न्यूट्रल. तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम ये हो गया, उससे ज़्यादा ये और इससे ज़्यादा ये. सो आंसर करेक्ट इज़ द फर्स्ट वन, क्योंकि यहीं पे हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ फॉर्म व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये रिएक्शन भी मैंने करके बता रखी है. जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है स्टूडेंट? सॉल्ट. तो सॉल्ट कौन सा प्रोड्यूस होगा? सोडियम जिंकेट. कौन सा स्टूडेंट प्रोड्यूस होगा? सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस. यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, ये होगा Na2ZnO2. यहाँ Ma लिख रखा है, सॉरी, ये होगा Na. ठीक है, आप 2 थोड़ा इसे नीचे से लगा सकते हो. तो इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होगी. ना नेक्स्ट इज, टमाटो इज़ ए नेचुरल सोर्स. स्टूडेंट्स, टमाटो क्या है बेटा? एक नेचुरल सोर्स है. कौन सी एसिड का? हमें मालूम है टोमेटो के अंदर कौन सी एसिड होती है? दैट इज़ ऑक्सैलिक एसिड. क्या होती है? ऑक्सैलिक एसिड. टैमरिंड के अंदर क्या होती है? टार्ट्रिक एसिड. सिट्रस फ्रूट के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? सिट्रस फ्रूट के अंदर
क्या होगा, सिट्रिक एसिड। और एसिटिक एसिड किसके अंदर होगी, एसिटिक एसिड जैसे आपने कोई ये एंड स्ट्रिंग्स होते हैं ना, इनके अंदर क्या होगा, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट इज ब्राइन। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, ब्राइन। नेक्स्ट इज ब्राइन। ब्राइन का क्या दे रखा है स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन क्यों नहीं रहा, आ गया ना। ब्राइन क्या है स्टूडेंट, ब्राइन मैंने बताया था सॉल्ट के अंदर वाटर मिला के उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, सॉल्ट। तो सॉल्ट के अंदर हमने क्या मिक्स कर दिया, वाटर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर। सो ये मैंने आपको ऑलरेडी वहाँ पे बता रखा है वीडियोस के अंदर, जब हमने क्या बनाया था क्लोर अल्कली प्रोसेस में, क्या बनाया था स्टूडेंट हमने उस वक्त, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम कार्बोनेट। बेटा ये अपने आप समझ जाया करो क्योंकि यहाँ पे वीडियोस में बनाना मुश्किल होता है। Na2PDF CO3 ये इस तरीके से नीचे है, ओके। Na2CO3.10 वाटर मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर। सो ये क्या है, दैट इज़ वॉशिंग सोडा है। क्या है ये, वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर के अंदर भी क्या है, नहीं है ये, और टार्ट्रिक एसिड का भी नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज at what temperature is gypsum heated to form plaster of Paris? This one I earlier told that we have to take 100 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में होगा तो इसमें +273 कर दो, तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट, 373। रिमेंबर यहाँ तो सब सेल्सियस में लिख रखा है आंसर, अगर बाई चांस केल्विन में पूछ ले तो यहाँ पे 100 की जगह पे क्या आएगा, 373 केल्विन। अगर केल्विन हो तो 373, सेल्सियस हो तो 100, 100 से ज़्यादा ही करते हैं इसको हम बोलेंगे डेड प्लास्टर। नाउ हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट के अंदर कितने होना चाहिए, कैल्शियम सल्फेट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स थे। तो स्टूडेंट कैल्शियम सल्फेट के अंदर जब वाटर मॉलिक्यूल्स थे कितने थे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स अगर है तो वो क्या बन गया, जिप्सम। अगर हाफ वाटर मॉलिक्यूल है तो वो क्या बन गया, यहाँ पर अगर हाफ लगा दिया तो क्या बन गया हमारा, POP। और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल दिया तो क्या बन गया, जिप्सम। तो यू कैन सी हेयर ऑल्सो chemical formula of hydrated calcium sulfate or gypsum is CaSO4.2H2. Next is strong sodium carbonate is a basic salt. कैसा सॉल्ट है स्टूडेंट, सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट है बिकॉज इट इज़ ए सॉल्ट ऑफ, देखो सोडियम कार्बोनेट, ये मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सोडियम कार्बोनेट का नेचर हमेशा कैसा सॉल्ट होता है स्टूडेंट, सॉल्ट देखो सॉल्ट हमेशा बनते हैं एसिड और बेस से। तो यहाँ पे ये सॉल्ट का नेचर बेसिक है तो इसका मतलब बेस सॉल्ट उसमें स्ट्रॉन्ग मिलेगा। तो यहाँ पे सोडियम आ रखा है तो वर्ड देखो कौन से बेस में आता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में बेस आ गया, तो ये क्या लिख दिया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो कार्बोनेट, पहला जो पार्ट होता है वह बेस से होता है, दूसरा जो पार्ट होता है स्टूडेंट वह एसिड से बनता है। तो दूसरे पार्ट में हम देखो एसिड, अब कार्बोनेट यानी कार्बोनिक एसिड हो गया तो H2CO3, यहाँ देखो इन दोनों से बन गया सोडियम कार्बोनेट। क्या बन गया स्टूडेंट, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, एसिड और बेस से सॉल्ट और वाटर बनता है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, क्या ये स्ट्रॉन्ग, और ये क्या हो गया वीक। अगर ये वीक है तो कैरेक्टर सॉल्ट के अंदर किसका आएगा, बेसिक आएगा, तो इसलिए सॉल्ट क्या हो गया, बेसिक। सो क्या आएगा यहाँ पे आंसर डी, वीक एसिड, क्या हो गया यहाँ पे स्टूडेंट, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्वेश्चन 2 years बैक भी बोर्ड एग्जाम में था, एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, रिमेंबर दिस वन, आई हैव गिवन मैनी टाइम्स इन एग्जाम्स ऑल्सो। अल्कलीज क्या है बेटा,
अल्कलीज तो हमें मालूम है बेसिस होते हैं विच डिज़ोल्व इन वाटर. सो बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर. सो जो बेस वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाए, सॉल्युबल हो जाए, उन बेसिस को हम क्या बोलते हैं? अल्कलीज. जैसे NaOH, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है स्टूडेंट? एक स्ट्रॉन्ग इट इज़ ए अल्कली. Next is, which of the following statement is correct about the aqueous solution of acid and of a base. एसिड और बेस का जो एक्वस सोल्यूशन उसकी स्टेटमेंट देखो. हायर द pH, क्या है स्टूडेंट यहाँ पे? हायर द pH. अगर pH ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्गर द एसिड? नो. क्या है था यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 न्यूट्रल आ गया. जितनी pH कम होगी उतना ही क्या होगी? वो एसिड क्या होगी? स्ट्रॉन्ग. सो लोअर द pH, ये तो बेस का आ गया. सो हायर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड, ये रॉन्ग है. सो हायर द pH वीक द एसिड. अगर ये एसिड यहाँ pH 5 आ गई तो एसिड क्या हो गई? वीक द एसिड. तो एक पॉइंट इसका ये करेक्ट है. नेक्स्ट इज लोअर द pH स्ट्रॉन्गर द बेस. बेस में उल्टा है बेटा. 7 के बाद आप 8 9 10 11 12 13 14 देखते जाओ. जितनी अगर लोअर है तो वो बेस क्या होगा? वीकर होगा. लोअर द pH वीकर द बेस. बेस के लिए उल्टा है. बेस के लिए तो यहाँ इसके लिए ऑपोजिट हो जाएगा. यहाँ अगर ये लोअर है 8 9 10, मतलब अगर लोअर pH है इसकी 8 9 10 बेस की, ठीक है, तो इसका मतलब वो बेस क्या है? वीकर है. हायर pH है तो वो स्ट्रॉन्ग क्या हो गया? बेस. लेकिन अगर वो pH हायर है किसके लिए स्टूडेंट? एसिड के लिए, तो वो एसिड क्या होगा? वीक. अगर pH वैल्यू बढ़ती जाएगी तो एसिड क्या होता जाएगा? उसकी स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? डिक्रीज. ऐसे यहाँ पे एसिड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी स्टूडेंट? डिक्रीज. बट यहाँ पे बेस की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? अगर pH वैल्यू बढ़ती जाएगी तो बेस की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? इंक्रीज. रिमेंबर दिस वन. pH वैल्यू बढ़ रही है, बेस भी क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग. pH वैल्यू बढ़ रही है एसिड की, इसका मतलब एसिड क्या हो रहा है? वीक. सो द आंसर इज, व्हाट इज द आंसर हियर? डी. डी मीन्स सेकेंड एंड फोर्थ. सेकेंड और फोर्थ कौन सा था हमारा? सेकेंड दिस वन और फोर्थ वीकर द बेस दिस. नाउ यू चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट इज द लाइम वाटर रिएक्ट विथ क्लोरीन. लाइम वाटर अगर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? ब्लीचिंग पाउडर प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट. ये ऑप्शन सी लगा रखा है, ये गलत है, क्योंकि बेकिंग सोडा कभी भी नहीं बनता. बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3. और ये बेकिंग सोडा किससे बनता है स्टूडेंट? कार्बन डाइऑक्साइड किससे बन रहा है? वाटर, सोडियम क्लोराइड, देन वाटर, देन कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होगा? एमोनिया NH3. इनसे बनता है NaHCO3. सो लाइम वाटर के साथ अगर क्लोरीन गैस पास करेंगे लाइम वाटर के ऊपर से, सो व्हाट वी विल ऑब्टेन? ब्लीचिंग पाउडर. और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOC, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 15th. से नेटल स्टिंग. व्हाट इज द क्वेश्चन हियर स्टूडेंट? नेटल स्टिंग इज नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड. नेटल स्टिंग के अंदर हमेशा क्या होती है? मिथनॉइक एसिड. मिथनॉइक एसिड क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है. मिथनॉइक एसिड. सो द आंसर इज ए. नाउ टूथ इनामल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टूथ इनामल इज मेड अप ऑफ व्हाट? दैट इज एक बोर्ड का क्वेश्चन है. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये अर्लियर बोर्ड में आया था, मुझे अभी भी याद है. ये कुछ क्वेश्चन पहले आए हुए बोर्ड में, वो तो हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन मैंने लिए. ये तो 4-5 ईयर्स बैक था स्टूडेंट. इसमें टूथ इनामल ये था कि हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, दैट इज टूथ इनामल. अब टूथ इनामल इज मेड अप ऑफ व्हाट? राइट द फॉर्मूला ऑफ दैट सब्सटेंस.
So that is calcium phosphate. Can student is answer calcium phosphate. Next is question number 17th. What is the pH range of our body? ये तो मैंने अर्लियर भी बताया था कि हमारी जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या है स्टूडेंट्स? लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक नैरो पीएच में ही सर्वाइव करते हैं. वो नैरो पीएच छोटी सी एक रेंज है, दैट इज़ कॉल्ड 7 से 7.8. इसी के अंदर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसी रेंज. अगर इससे ये पीएच रेंज बिलो और अबव हो गई तो हमारा सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है. Now the next question is, what is the next question, student? Rain. Rain is called acidic. कब हम acidic कहेंगे? When falls below 5.6. 5.6 से अगर pH वैल्यू कम हो जाती है, मीन्स अगर 5.5, 5.4 अगर ये कम हो गई तो इसका मतलब वो क्या हो गई? एसिडिक. देखो, रेन वाटर हमेशा एसिडिक ही होता है, लेकिन अगर 5.6 है तो हम उसको ये नहीं कहते कि वो रेन वाटर एसिडिक हो गया, क्योंकि वो ज़्यादा हो जाता है तब हम उसको कहते हैं रेन वाटर एसिडिक. अदरवाइज़ इसका नेचर ही एसिडिक ही होता है. तो 5.6 से बिलो हो जाती है तब हम बोलते हैं कि ज़्यादा एसिडिक हो गई, तब हम कहते हैं रेन वाटर इज़ वेरी एसिडिक. सो 5.6, बिलो 5.6. नाउ केमिकल फार्मूला ऑफ कास्टिक सोडा. क्या स्टूडेंट्स? केमिकल फार्मूला ऑफ कास्टिक सोडा. कास्टिक सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है? दैट इज़ KOH. कास्टिक सोडा हम किसको बोलते हैं? KOH. नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ वट? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो आप सभी को पता स्टूडेंट. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ ए स्ट्रॉन्ग बेस. अब देखो, कभी भी आ जाए कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है. स्ट्रॉन्ग बेस है. और स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं? विच कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर. जो वाटर के अंदर कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाए इनटू आयंस. अगर वो आयंस के अंदर कम्प्लीटली ब्रेक हो गया तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है. अगर वो कम्प्लीटली आयंस के अंदर ब्रेक नहीं हुआ, पार्शियल मीन्स ब्रेक डाउन्स ऑफ आयंस, ब्रेक पार्शली आयंस के अंदर ब्रेक हुआ है, देन इट इज़ ए वीक एसिड और वीक बेस. नेक्स्ट इज क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है. नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? एन एक्वस सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू. एक कोई एक्वस सोल्यूशन है, उसके अंदर हमने लिटमस पेपर डाला, लिटमस पेपर रेड क्या हो गया? रेड लिटमस सोल्यूशन कैसा हो गया? वो ब्लू कलर का आ गया स्टूडेंट. इसका मतलब वो क्या हो गया? बेस हो गया. नाउ एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज. हम क्या डालें? अब ब्लू से क्या हो जाए वापस? रेड. ब्लू से क्या हो जाए स्टूडेंट? रेड. अब रेड करने के लिए हमें क्या है? एसिड डालना पड़ेगा. बेकिंग पाउडर क्या है? बेस. लाइम क्या है? बेस. अमोनियम बेस. हाइड्रोक्लोरिक क्या हो गया स्टूडेंट? एसिड. तो हमारा क्या है? बेस को वापस एसिड करने के लिए उसके अंदर हम एसिड डालेंगे ज़्यादा अमाउंट में, तो वो क्या हो जाएगा? एसिडिक. Now what is the next question students? When copper oxide and dilute क्या है? कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट, तो कलर चेंज टू कैसा कलर चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स? दैट इज़ ब्लू ब्लैक या ब्लैकिश. ठीक है, ब्लूइश ब्लैक आप कह सकते हो इसको. सो ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सोल्यूशन इज कैसा हो जाता है स्टूडेंट्स? ब्लूइश ग्रीन. ये कॉपर है. कॉपर को जब भी एसिड रिएक्ट करेगी या कॉपर को आप इन्वायरमेंट में रखते हो तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड उन सबका इफेक्ट हो, कैसा हो जाता है? कॉपर का कलर ग्रीनिश हो जाता है. ऐसे ही कॉपर ऑक्साइड और एसिड भी रिएक्ट करेंगे, सो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड. किसकी फॉर्मेशन होगी स्टूडेंट्स? वहाँ पे कॉपर क्लोराइड, क्योंकि कॉपर किससे रिएक्ट कर रहा है? HCl. तो कॉपर का क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? कॉपर क्लोराइड बना देगा. कॉपर क्लोराइड, ये इसको बाहर आ जाएगा. सो दैट इज ब्लूइश ग्रीन कलर.
नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. व्हाट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड? ये सभी को पता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड. कहाँ यूज़ करते हैं हम? ये बेस है. बेस को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप. सोप बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न फिनोप्थलीन सोल्यूशन. सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थलीन सोल्यूशन के डालेंगे तो व्हाट विल बी द कलर? याद रखो, फिनोप्थलीन जब हम बेस के अंदर डालते हैं तो कलर कैसा आएगा स्टूडेंट? बेस के अंदर डालोगे तो कलर आएगा पिंक, और एसिड में डालोगे तो क्या होगा? कलरलेस. ठीक है. फिनोप्थलीन को अगर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थलीन एसिड के अंदर डालोगे तो उसका कलर क्या आ जाएगा? कलरलेस उस सॉल्यूशन का. और अगर किसी बेस के अंदर फिनोप्थलीन की फ्यू ड्रॉप्स डाल रहे हो तो कैसा कलर आएगा? पिंक. एंड दिस क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, क्योंकि हमेशा फिनोप्थलीन से ही हम क्या सोचते हैं? बेस है तो कोई और कलर मिलेगा, और एसिड के लिए हम क्या सोचते हैं? पिंक कलर आ गया, रेड कलर आ गया, वो एसिड के लिए होता है. बट फिनोप्थलीन का रिमेंबर पिंक कलर बेस के लिए है. Chemical formula of washing soda. What is the chemical formula of washing soda, student? Chemical formula of washing soda is क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. क्या है? एन फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O. क्या है स्टूडेंट? 10H2. इसको बोलते हैं हम सोडियम कार्बोनेट डेका. यहाँ पे अगर इसकी जगह पे हेप्टाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट, और ये क्या हो गया? डेकाहाइड्रेट. सो सभी में इसकी जगह पे वाटर की जगह पे वो ये ऐसे लिख दे वर्ड, तो रिमेंबर दिस इज डेका 10, डाई 2, पेंटा 5, हेप्टा दिस इज 7. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक? अब इसमें से देखो कौन सी चीज़ एसिडिक है. रिमेंबर स्टूडेंट, लेमन जूस तो है, टोमेटो के अंदर हमने पढ़ा है ऑक्सैलिक एसिड है. मिल्क इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर. सो आंसर इज ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स रेड लिटमस ब्लू? अब रेड लिटमस को ब्लू कौन टर्न करेगा? बेस होगा वो करेगा स्टूडेंट. सो विनीगर क्या है? एसिड है, नहीं हो सकता. लेमन जूस में भी एसिड है. सॉफ्ट ड्रिंक में भी क्या है स्टूडेंट? एसिड है. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? दैट इज बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा के सोल्यूशन के अंदर अगर आप रेड लिटमस पेपर डालोगे तो वो कैसा हो जाएगा? ब्लू. बिकॉज बेकिंग सोडा इज ए solution of baking soda is what? Basic. Now which one of the following will turn blue litmus red? ब्लू को रेड कलर में, रेड लिटमस का कलर, लिटमस पेपर का कलर ब्लू से कैसा हो जाएगा स्टूडेंट? रेड. कब होगा? कब होगा रेड? आप रेड करने के लिए मीन्स एसिड में डालोगे तभी होगा. तो एसिड कौन सा इसमें? विनीगर. विनीगर इज ए एसिड. दिस इज बेस. बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इज ए बेस. वॉशिंग सोडा भी क्या स्टूडेंट? बेस. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट इज व्हाट इज मिथाइल ऑरेंज? मिथाइल ऑरेंज क्या स्टूडेंट? मिथाइल ऑरेंज इज पिंक इन एसिडिक मीडियम और येलो इन बेसिक मीडियम. सो मिथाइल ऑरेंज का रिमेंबर दिस मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन ये दोनों कैसे इंडिकेटर्स है स्टूडेंट्स? बोथ आर स्टूडेंट क्या है? मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन बोथ आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स, मैन मेड इंडिकेटर्स. अगर नाम पूछ ले सो मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन ये कैसे इंडिकेटर्स है? नॉट नेचुरल. नेचुरल कौन है? दैट इज यू कैन से लिटमस. ओके, ऐसे टर्मरिक. बट पिंक कलर क्या होगा? एसिडिक में. येलो कलर क्या होगा स्टूडेंट? बेसिक. नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? लाइम वाटर इज व्हाट? वेरी इंपॉर्टेंट. सो लाइम वाटर क्या है? लाइम वाटर इज CaO
H whole twice, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा? लाइम वाटर. नेक्स्ट इज टूथ इनामल का फिर से क्वेश्चन आ गया. सी दिस इज इम्पॉर्टेंट. नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन. नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, जो हमारे टूथ इनामल में क्या होता है? कैल्शियम. टूथ इनामल बेटा कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है और इसका नेचर क्या है हमें मालूम है, ये बेसिक है. क्योंकि कैल्शियम क्या है स्टूडेंट? कैल्शियम जितने भी मेटल्स होते हैं वो बेसिक बनाते हैं. अगर आपको ऐसे भी याद ना रहे तो कैल्शियम मेटल है और मेटल्स का नेचर, मेटल ऑक्साइड्स हो कुछ भी हो, मेटल्स का नेचर कैसा होता है? बेसिक. नेक्स्ट इज व्हाट इज, नहीं सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज़ नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. किस सॉल्ट के अंदर वाटर प्रेजेंट नहीं है? जिप्सम में है, यस. कितने होते हैं? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स. बेकिंग सोडा के अंदर नहीं है, यस. सो आवर आंसर इज बेकिंग सोडा. वॉशिंग सोडा के कितने हैं बेटा? 10. ब्लू विट्रोल किसे बोलते हैं हम? रिमेंबर ब्लू विट्रोल इज कॉपर सल्फेट, जिसका कलर ब्लू होता है, नीला होता है जिसको हम बोलते हैं. सो इसके अंदर कितने हो गए? 5 वाटर मॉलिक्यूल्स. Next question is question number 33. So the function of quicklime in soda lime mixture. क्विक का सोडा लाइम मिक्सचर में क्या यूज़ है बेटा? सो हमें मालूम है एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सोडा लाइम. सोडा लाइम के अंदर जो मॉइस्चर होगा उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम डालते हैं क्विक. नेक्स्ट इज POP. सो हमें मालूम है द डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन जिप्सम एंड POP. जिप्सम एंड POP में वाटर का कितना डिफरेंस है? दैट इज़ 3/2. क्योंकि उसके अंदर कितने होते हैं? जिप्सम में हाफ वाटर मॉलिक्यूल है और उसके अंदर स्टूडेंट्स क्या हो गया, उसको जिप्सम सॉरी POP में कितना हो गया? हाफ वाटर मॉलिक्यूल और उसमें क्या होता है? 2. तो यहाँ पे कितना हो गया? 3/2. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक सॉल्ट. इसमें से कौन सा सॉल्ट एसिडिक नहीं है? रिमेंबर फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म. रिमेंबर कौन सा ऐसा इसमें से है जो एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाएगा? फॉस्फोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को किसी के साथ लोगे तो क्या होगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा. बट कार्बोनिक एसिड जैसे मैंने अभी पीछे वाला बताया था दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट. तो सोडियम कार्बोनेट किससे बना था स्टूडेंट्स? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड. तो कार्बोनिक एसिड क्या है? वीक एसिड है, इसलिए वो सॉल्ट का नेचर क्या नहीं आएगा? डज नॉट. एसिडिक सॉल्ट वो नहीं होगा. लेकिन हाइड्रोक्लोरिक स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ एसिड. Oh, 35 भी थे. So we have completed this 35 questions. So students, revise all these questions. These all questions are very important and you check how many knowledge do you have after you see after watching the videos, how many you have gained the knowledge. And if you have watched the videos, listen the videos carefully, then you are easily able to tell the answer. So thank you students for watching my videos. Thank you.